उत्तर प्रदेश की सियासत से देश की सियासत में अपनी पहचान बनाने वाले कल्याण सिंह अब नहीं रहे। कल्याण सिंह एक ऐसा नाम रहा जो हिंदुओं के लिए नायक रहा तो एक खास वर्ग के लिए खलनायक माना गया। उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब बात हुई अयोध्या कांड की, बाबरी विध्वंस की। आपको बता दें कि कल्याण सिंह की हालत बीते कई दिनों से गंभीर बनी हुई थी। उनका ब्लड प्रेशर और हृदय की गति सामान्य नहीं थी। चैतन्यता का स्तर भी कम हो गया था। लोगों को पहचानने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। लोहिया संस्थान से SGPGI में क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CM योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं ने अंतिम समय में उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। संस्थान के मीडिया प्रभारी की माने तो एंटीबायोटिक समेत अन्य दवाएं देने पर संक्रमण उनका कम हुआ, लेकिन CT स्कैन के मस्तिष्क में खून का थक्का पाया गया। इसी बीच 3 जुलाई को अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, माइनर हार्ट अटैक भी आया। इस पर उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया था। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के मंढौली गांव में हुआ। उनकी पत्नी का नाम रामवती है। कल्याण सिंह के एक पुत्र और एक पुत्री है। कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भारतीय जनता पार्टी के एटा से सांसद हैं। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनका कार्यकाल सबसे विवादास्पद रहा। कल्याण सिंह जून 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। कल्याण सिंह सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह ने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्हें जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। नकल अध्यादेश, जिसके दम पर वो गुड गवर्नेंस की बात करते थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यूपी में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए वो काल बन गए। उन छात्रों को राहत मिली जो अपनी काबिलियत और पढ़ाई से पास होकर कुछ नाम कमाना चाहते थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस ये हिंदू समूहों का ड्रीम जॉब था, जिसके लिए 425 में से 221 सीटें लेकर आने वाले कल्याण सिंह सरकार ने अपनी कुर्बानी दे दी। हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए सरकार तो गई, पर संघ की आइडियोलॉजी पर कल्याण सिंह खरे उतरे। रुतबा भी उसी हिसाब से बढ़ा। 2 ही नाम थे उस वक्त केंद्र में, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा यूपी में कल्याण सिंह। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से उनकी अदावत, जिसमें वाजपेयी तक को कह दिया कि पहले MP बन पाएंगे तभी तो PM बनेंगे। बीजेपी के साथ मतभेदों के कारण कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ दी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। साल 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर भाजपा में वापस आ गए, लेकिन साल 2004 में आम चुनाव में वह बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बनकर दिल्ली चले गए। साल 2009 में आम चुनाव में वह पुनः भाजपा से अलग हो गए और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इटावा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। वो साल 2009 था जब बड़े नाटकीयता के साथ उन्होंने अपने आप को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया। साल 2019 में एक बार फिर पलटी मारी और अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब आपको बताते हैं साल 1962 की बात। अलीगढ़ की अतरौली सीट, 30 साल का लोध समाज का लड़का जनसंघ से चुनाव लड़ता है, हारता है, पर हार नहीं मानता। 5 साल बाद फिर चुनाव होता है। इस बार वो कांग्रेस प्रत्याशी को 4000 वोटों से हरा देता है। इसके बाद वो यहाँ से 8 बार विधायक बनता है। ये वो दौर था जब यूपी में चौधरी चरण सिंह ने एंट्री कांग्रेस राजनीति खड़ी की और सफलता पाई। उसी वक्त हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। वेस्ट यूपी में किसानों की स्थिति मजबूत हुई। इसमें से ज्यादातर किसान OBC थे। कल्याण सिंह बड़े आराम से जनसंघ में पिछड़ी जातियों का चेहरा बन गए। 1977 में जब भाजपा की सरकार यानी जनता सरकार बनी तो इसमें पहली बार पिछड़ी जातियों का वोट शेयर
35% था। कल्याण सिंह ने पहली बार अतरौली विधानसभा इलाके से 1967 में चुनाव जीता और लगातार 1980 तक विधायक रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के टिकट पर अनवर खान ने पहली बार हरा दिया, लेकिन भाजपा के टिकट पर कल्याण सिंह ने 1985 के विधानसभा चुनाव में फिर कामयाबी हासिल की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। यानी एक ऐसा नाम जिसकी राजनीतिक सफर कभी उतार चढ़ाव से रही तो कभी उनके फैसलों ने उन्हें विवादों में ला दिया, लेकिन कल्याण सिंह एक ऐसे नेता बनकर जिए जिसके पीछे जनादेश था, हिंदू हृदय सम्राट बने और अपनी राजनीति को एक अलग दिशा में लेकर गए और जब तक जिए तब तक उन्होंने अपने आदर्शों, अपने सिद्धांतों और अपने राजनीति से कभी समझौता नहीं किया। टीवी न्यूज़ वायरस ऐसे महान नेता को श्रद्धांजलि देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस, उत्तराखंड।